हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस री एग्जाम के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। तो जितने भी यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं सभी लोग जल्दी जल्दी सेशन से जुड़ जाइएगा। जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बतलाता हूँ, हम लोग जो है ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्ले लिस्ट के माध्यम से जो है आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका राइट आंसर सभी लोग बतलाने का प्रयास करिएगा। कह रहा है डैश पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है सबसे ऊंचा चोटी है पूर्वी घाट का। तो ये आप लोग को याद रखना है। इसका ऊंचाई आप लोग याद रखिएगा 1501 मीटर है इसका ऊंचाई। तो ये आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उससे पहले आप लोग देख सकते हैं यह है, इसको हम लोग कहते हैं पूर्वी, जो है इधर का है इसे हम लोग कहते हैं पूर्वी घाट, और इसको जो है हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट। तो ये सारे आप लोग को याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट दोनों आप लोग याद रखिएगा। इस पर जो है पर्वत जो है सभी पर्वत को भी लिखा गया है। तो आप लोग अगर याद करना चाहते हैं तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो आप लोग को बतलाना है नाथुला दर्रा जो है ये किन दो देशों को जोड़ता है। तो आप सभी लोग जानते हैं नाथुला दर्रा जो है ये जो है कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में है। तो भारत को जो है चीन से जोड़ता है नाथुला दर्रा। तो चीन में सिक्किम है तो चीन से ही जोड़ेगा, आप लोग को याद होगा। तो सिक्किम जो है चीन के बाउंड्री पर है। तो आप सभी लोग जानते हैं तो भारत को चीन से जोड़ने वाला दर्रा जो है ये नाथुला दर्रा है। तो ये आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो दर्रा दिया गया है, यहाँ पर बुर्जिला दर्रा जो है ये बुर्जिला दर्रा है। उसके बाद सिपकिला दर्रा है, उसके बाद काराकोरम दर्रा है, उसके बाद जो जिला दर्रा है, जो कि ये सारे आप लोग को याद रखना है। और बनिहाल दर्रा है, फिर पंजाल दर्रा श्रेणी में। उसके बाद यहाँ पर सारे पॉइंट आप लोग को देख लेना है। ये सब जो है जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। तो आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगला देखिएगा। तो ये जो है ये थागा दर्रा है। उसके बाद देखिएगा माना है, नीति है, लेपुलेख है। तो ये सारे दर्रा भी आप लोग को याद रखना है। ये उत्तराखंड के दर्रा है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कर है कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा देशों को स्पर्श करती है? तो आप सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगी डेनब्यू नदी। डेनब्यू नदी जो है ये सबसे ज़्यादा देशों को जो है स्पर्श करती है, यानी सबसे ज़्यादा देशों में बहने वाली जो नदी है ये डेनब्यू नदी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए कर रहा है ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो आप सभी लोग बताइएगा जो ठुमरी संगीत है किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो आप सभी लोग बताइएगा कथक से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कथक हो जाएगा। तो आप लोग को याद रखना है कथक नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये हो जाएंगे गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो 1937 ईस्वी में जीते थे। जो कौन सा पुरस्कार? तो पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले ये व्यक्ति हैं जो प्रथम भारतीय हैं। तो गोविंद बिहारी लाल का नाम आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए कर है हाल ही में गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साइमन ब्रेडल को सम्मानित किया गया है। तो इस पुरस्कार से जो है साइमन ब्रेडल को पुरस्कारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो आप सभी लोग बताइएगा रजत पदक जीता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए अगर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कार्यक्रम 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया जाएगा? तो 2026 में इसका आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? तो आप सभी लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो आप सभी लोग बताइएगा। ये क्वेश्चन जो है आप लोग को मैं 2 बार 3 बार करा चुका हूँ। अगर आप लोग को याद होगा, जो पुराने स्टूडेंट है उनको सभी लोग को याद होगा। तो ये आप लोग को बतलाना है 2026 में इस जो है चैंपियनशिप का मेजबानी कौन सा देश करने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो आप लोग को बतलाना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो आप सभी लोग देखिएगा।
तो देखिए यक्षगान जो है ये कर्नाटक से संबंधित है, गरबा जो है गुजरात से, कुचिपुड़ी आप सभी लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश से है, लेकिन मोहिनी अट्टम यहाँ पर उड़ीसा दे दिया है। मोहिनी अट्टम जो है आप सभी लोग जानते हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली जो है ये कहाँ के, तो ये केरल राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पर उड़ीसा दे दिया है। तो उड़ीसा से जो संबंधित है ये उड़िया है, तो उड़िया जो है उड़ीसा से संबंधित है, जबकि मोहिनी अट्टम जो है केरल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा, यानी यही जो ऑप्शन है ये बिल्कुल जो है मेल नहीं खा रहा है, यानी गलत जोड़ा यहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगर किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो किस वर्ष जो है सोवियत संघ यानी रूस का विघटन हुआ था, तो आप सभी लोग बतलाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है कौन सा वर्ष हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1991 ईस्वी में। तो दिसंबर 1991 ईस्वी आप लोग को राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश के त्योहारों को फगुआ के नाम से भी जाना जाता है। तो डैश के त्यौहार को जो है फगुआ के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं होली के त्यौहार को जो है ये फगुआ के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, होली को ही फगुआ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। तो सुरकोटदा जो है किस राज्य में स्थित है, तो सुरकोटदा जो है ये गुजरात में स्थित है। तो ये सभी लोग जानते हैं गुजरात में स्थित है, कौन सा, तो सुरकोटदा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है कर्नाटक में नहीं है। तो आप सभी लोग बताइएगा, हम्पी जो है कर्नाटक में है, ये मैसूर पैलेस जो है कर्नाटक में है, जबकि बर्नेघट्ट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी कर्नाटक में है, जबकि दुधुमा जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में नहीं है। तो दुधुमा जो है ये कहाँ है, दुधुमा जलप्रपात, तो ये कहाँ है, तो आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा उड़ीसा में है, और ये आप लोग को याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी पूछा था कर्नाटक में नहीं है, तो दुधुमा जलप्रपात जो है कर्नाटक में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन है, 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को निम्न में से किसने पराजित किया था। तो 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, तो ये पुलकेशन प्रथम जो है, पुलकेशन प्रथम ने जो है पराजित किया था। तो ये बात आप लोग को याद रखना है, नर्मदा नदी के तट पर जो है पराजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है। तो आप लोग को बतलाना है हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, कर निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। तो आप सभी लोग बताइएगा कौन सा मौर्य शासक था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। तो आप सभी लोग जानते हैं अशोक हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो आप लोग को बतलाना है। तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किस राज्य का था, तो ये अरुणाचल प्रदेश का था। और ओवरऑल भारत का हम लोग बात कर लें तो भारत का जो था ये 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था। तो ये बात आप लोग को याद रखना है, प्रति वर्ग किलोमीटर था 382 व्यक्ति, ये भारत के आंकड़े के अनुसार। लेकिन जो स्टेट के वर्ग की बात करें तो स्टेट में जो है अरुणाचल प्रदेश का हम लोग देखते हैं तो सबसे कम हो जाता है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैश के नाम से जाना जाता है। तो उसे संहिता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार है। तो इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोल्डेरा ज्वालामुखी। तो कोल्डेरा ज्वालामुखी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से कौन जो है तुलव वंश से संबंधित था। तो तुलव वंश से संबंधित शासक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा, कृष्णदेव राय जो है तुलव राजवंश से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर है मौत की घाटी डैश में एक रेगिस्तानी घाटी है जो 134 डिग्री फ़ारेनहाइट के विश्व रिकॉर्ड उच्चतम वायु तापमान के साथ सबसे गर्म और सबसे शुष्क स्थान है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा कैलिफोर्निया के मोजावे मरुस्थल हो जाएगा। कैलिफोर्निया जो देश है इसके जो है मोजावे मरुस्थल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की थी। तो दक्षिण अफ्रीका में 1903 ईस्वी में कौन सा अखबार का स्थापना किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। तो आप सब लोग जानते हैं इंडियन ओपिनियन का जो है स्थापना 1903 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा जो है ये दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो मूसी जो नदी है ये जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो मूसी नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है और कृष्णा नदी की सहायक नदी यहाँ पर दिया गया है। मूसी नदी के अलावा जो है और बहुत सारे सहायक नदी है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। ये गोदावरी की सहायक नदी है और इधर देखिएगा तो ये गंगा के सहायक नदी है। तो ये सारे आप लोग सहायक नदियाँ का भी नाम याद रख सकते हैं और यमुना की सहायक नदी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी नदियाँ का सहायक नदी आप लोग याद रख सकते हैं, तो रख लीजिएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी। तो पहली बार जो है गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दिया गया था 1858 ईस्वी में। तो 1858 ईस्वी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी के लिए भेजा गया था। तो खुदीराम बोस को किस जेल में फांसी के लिए भेजा गया था। तो ये मुजफ्फरपुर जेल में भेजा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगर है ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किस संघ या संगठन की स्थापना की थी। तो ज्योतिबा फुले ने किस संगठन का स्थापना किए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ये ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है इनके द्वारा किया गया था। कब किया गया था। तो ये 1873 ईस्वी में किया गया था। ये सारे आप लोग को पॉइंट याद रखना है। ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया है और आर्य समाज का स्थापना जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा और प्रार्थना समाज का स्थापना जो है ये महादेव रनाड और प्लस आप लोग याद रखिएगा पांडुरंग द्वारा राम पांडुरंग द्वारा किया गया था। राम पांडुरंग द्वारा किया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए काला सागर डैश महासागर में है। तो काला सागर जो है किस महासागर में है। तो ये अटलांटिक महासागर में है। तो काला सागर जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसी वार्षिक अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है। तो आप सभी लोग बताइएगा शुक्र ग्रह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म नस्ल लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को प्रतिबंध करता है। तो आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल जो है 15। आर्टिकल 15 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आर्टिकल 17 याद रखिएगा छुआछूत का अंत जो है ये आर्टिकल 17 से रिलेटेड है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कायद ए आजम की उपाधि प्रदान की गई थी। तो कायद ए आजम की उपाधि जो है किसको प्रदान किया गया है। तो ये हो जाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायद ए आजम की उपाधि प्रदान किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार देश के संविधान से लिया गया है। तो किस देश के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान लिया गया है। तो आप सभी लोग बताइएगा कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए अगर निम्नलिखित में से किसने 1876 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। तो ये हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप सभी लोग देखिएगा अगला क्वेश्चन है दिल्ली के लिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान शासन काल में बलवन को वास्तविक शक्ति प्राप्त थी। तो आप सभी लोग बताइएगा नसरुद्दीन मोहम्मद शाह को इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन को निपटा दिए हैं। तो जितने क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं सारे क्वेश्चन आई होप कि सारे क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग जो है हमसे ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय।